सर्वभ्यः नमो नमः। आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिवस है। आज माँ कुष्मांडा देवी का आगमन है। माँ कुष्मांडा देवी के आगमन दिवस के अवसर पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडायै नमः। माँ कुष्मांडा की कृपा से आप हर रोग हर पीड़ा से दूर रहें और जीवन में खुशहाल हों। इसी कामना के साथ आज मैं आप सबों के लिए कुछ उत्तम विचार लाया हूं और आज ही चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस का नहाय खाए है, उसकी भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो मैं विचार लेकर के आया हूं वह समय के ऊपर है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, क्या बताया था, गतः काल न पुनरुपैति, अर्थात गया हुआ समय पुनः लौट करके नहीं आता और समय के साथ चलना सीखें, समय के साथ बढ़ना सीखें। तो क्योंकि कहा जाता है कि हमारे जीवन में समस्याएं जो हैं वो आती रहती हैं और बिना किसी कारण के कोई समस्या नहीं आती, और समस्याओं का जो आना होता है वह एक इशारा है कि अपने जीवन में कुछ बदलना है। समस्या एक इशारा है, वह संदेश देना चाहता है कि हमें कुछ बदलना है। इसलिए अपने जीवन में, अपने व्यवहार में सदैव संस्कार लाने का प्रयास करें, अच्छे संस्कार लाने का प्रयास करें, ना कि अहंकार। क्योंकि कहा भी गया है, व्यवहार वह दर्पण है जिसमें अहंकार और संस्कार की झलक दिख जाती है। इसलिए आप अपने संस्कारों को, अपने अंदर के सुसंस्कारों को जगाने का प्रयास करें, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की है। वही सब्र सभी से नहीं हो पाता। और एक बात और कहना चाहूंगा कि वक्त खिलाफ हो तो बहुत कुछ सहना पड़ता है और सुनना पड़ता है। इसलिए वक्त का इंतजार करें, समय आने पर सबका हिसाब होगा, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, सबका एक न एक दिन हिसाब होगा। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दें, खुद की तरक्की में इतना समय दे दें कि दूसरे की बुराई का वक्त ही ना मिले। यस, दूसरे की बुराई देखने का वक्त ही ना मिले हमें। इसलिए हमेशा अपने आप को व्यस्त रखें और मस्त रहें, क्योंकि वो सब कुछ कीमती है जो तुम पाना चाहते हो। वो सब कुछ कीमती है जो तुम पाना चाहते हो, मगर वो सब अनमोल है जो तुम्हारे पास है। बात समझ में आ रही होगी? वो सब कुछ कीमती है जो तुम पाना चाहते हो, और मगर वो सब अनमोल है जो तुम्हारे पास पहले से भगवान ने तुम्हें परिणाम स्वरूप दे रखा है। तो इसलिए जो तुम्हारे पास है उसके लिए उसको संजो करके, उसको सहेज करके रखने का प्रयास करें। क्योंकि कहा जाता है ना कि आदमी को एक समय के बाद वो जो कुछ भी होता है उसके पास वही काम आता है। अतः अपने आप को सौभाग्यशाली माने। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, उनका सही सही सदुपयोग करना सीखें। और एक बात और बता दें, आपको बताते चलें, यदि आप कुछ अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के समय में कोई भी बलवान यदि आपको मिल जाए तो बस उसको प्रणाम करके निकल जाना है, अपने आप को बच के निकल जाना है, उससे उलझना नहीं है। क्योंकि विदुर जी अपने नीति में, विदुर नीति में कहते हैं
एतयोपमया धीरः सत्रमेत बलीयसे इंद्राय सप्रणमते नमते यो बलीयसे। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने से अधिक बलवान के सामने झुक जाए, और बलवान को देवराज इंद्र की पदवी दी जाती है। अतः इंद्र के सामने झुकने वाला है ना, इंद्र के सामने झुकना देवता को प्रणाम करने के समान है, ऐसा विदुर नीति में कहा गया है। तो सबसे बड़ा बलवान कौन होता है? बलवान होता है समय। तो समय आने पर झुक जाएं, इसी में आपकी भलाई है। यदि आपका समय खराब चल रहा है तो झुक जाने में ही भलाई है, और समय यदि ठीक है तो भी ठीक है, समभाव में रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने जीवन को एक अवस्था में सुदृढ़ करने का प्रयत्न करें, एक स्थिर करने का प्रयास करें, और यह सब तभी संभव हो जाएगा जब मां कुष्मांडा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। और मां कुष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको आरोग्य, ऐश्वर्य आदि की जरूरत होगी। इसलिए अपने अंदर में शक्ति का सृजन करें और स्वीकार करने की हिम्मत करें और सुधार करने की नियत हो, तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। ऐसा देखा गया है, क्योंकि आज के समय में अपने गलतियों को लोग स्वीकार नहीं करते और हिम्मत नहीं करते, ठीक है। तो स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए और सुधार करने की नियत होनी चाहिए, तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। कुछ लोग सोचते हैं, हमारे समाज में हमारे चारों ओर देखने को मिलता है कि क्या आप कहें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत पढ़ा रहे होते, गलत कर रहे होते, गलत समझा रहे होते, लेकिन उसको स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं तो स्वीकार करता हूं। यदि कोई हमें कहता है कि ये गलत है तो ठीक है बाबा, गलत है, मैं इसको सुधार करूंगा, ऐसा नियत रखना चाहिए। और जो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, और गलती करेगा तभी, और गलती वही करता है जो मेहनत करता है, जो समय के साथ अपने आप को एक्टिव रखता है, पूरा क्रियाकलाप करते हुए अपने समय का सही सदुपयोग करता है। अतः अपने समय का सही सदुपयोग करें। और आपको बता दें कि जो पौधे संभाल कर रखे जाते हैं वे कभी वृक्ष नहीं बनते हैं, सभी जानते हैं। तो पौधे यदि आप संभाले जा रहे हैं तो आप बड़ा नहीं बनेंगे। बड़ा बनने के लिए आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा। क्या खुद निर्णय लेना पड़ेगा? आपको अपने कर्तव्य पथ पर अडिग होना पड़ेगा। कहा जाता है, खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको देने या मर जाने। जिंदगी में आपको खड़े रहना होगा अपने प्रत्येक कार्य के लिए, प्रत्येक लक्ष्य के सिद्धि के लिए। आपको कहते हैं ना, ऋषि विवेकानंद जी ही कहते हैं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वारान निबोधत। उत्तिष्ठत, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर तब तक चलते रहो जब तक वो प्राप्त ना हो जाए, और प्राप्त होने के बाद भी चलते रहना है। और आपको एक चीज और बता दें, आर्य समाज का भी एक ही सिद्धांत है, चरे वेति चरे वेति चरे वेति। चलते रहो, स्थिर मत हो, क्योंकि यह संसार पूरा चलायमान है। और पुनः आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। मां कुष्मांडा देवी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। ओम
विद्युद्दाम शम प्रभम मृगपति स्कंध स्थितां भीषणां कन्याभिः करवाल खेट बिलसद्दस्ता विरासेवितां हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां श्वेतरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सभी को पुनः एक बार कोटि कोटि धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।